ढोलका गुजरात के सबसे प्राचीन नगरों में से एक भूमि जहां इतिहास, आस्था और पुराण सभी एक साथ मिलते हैं। यहाँ हर पत्थर, हर खंभा एक अनंत अतीत की गूंज को संजोए हुए है, जो हमें वंशों, भक्ति और महाभारत तक ले जाता है। अली खान मस्जिद और खान तालाब। हमारी यात्रा शुरू होती है अली खान मस्जिद से। 14वीं शताब्दी में बनी यह मस्जिद अपने विशाल मेहराबों और नक्काशीदार मीनारों के कारण मध्यकालीन गुजरात की कला का अद्भुत नमूना है। इसके पास ही है खान तालाब, जो नगर वासियों की सुविधा के लिए बनाया गया था। लेकिन इस स्थल का असली महत्व उस मंडप से जुड़ा है, जिसे पांडवों की पाठशाला माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि अपने वनवास के समय पांडव यहाँ ठहरे और ज्ञान की चर्चा की। ढोलका के लोगों के लिए यह केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि पांडव युग की जीवित स्मृति है। टांगा मस्जिद। थोड़ी दूरी पर है टांगा मस्जिद। बाहर से साधारण, पर इसके स्तंभों में छिपी है एक गहरी गाथा। कहा जाता है कि यही वह स्थान था जहां पांडव धर्म के प्रश्नों पर विचार विमर्श करते थे। कर्तव्य, न्याय और धर्म के विषयों पर हुई चर्चाओं के ये स्तंभ आज भी मौन साक्षी बने हुए हैं। रणछोड़जी मंदिर। ढोलका का एक और रत्न है रणछोड़जी मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, उनके रणछोड़ रूप में, जो युद्धभूमि से हटकर भी धर्म की रक्षा करते हैं। वैष्णव परंपरा में यह स्मरण दिलाता है कि विजय केवल शस्त्रों से नहीं, कभी कभी बुद्धि और रणनीति से भी होती है। इसी रणछोड़ स्वरूप से पांडवों ने भी मार्गदर्शन और बल प्राप्त किया। कालीकुंड पार्श्वनाथ जैन मंदिर। अब चलते हैं कालीकुंड पार्श्वनाथ जैन मंदिर की ओर। 17वीं शताब्दी में बने इस मंदिर में है शत्रुंजय पर्वत की प्रतिकृति, जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ। जो यात्री पालिताना नहीं पहुंच पाते, वे यहाँ आकर दर्शन करते हैं। यह मंदिर दर्शाता है कि ढोलका हमेशा से सांप्रदायिक सौहार्द और अनेक आस्थाओं का केंद्र रहा है। चंडी माता मंदिर। नगर के किनारे स्थित है चंडी माता मंदिर। कहा जाता है कि वनवास काल में पांडवों ने यहाँ माँ चंडी की उपासना की थी। आज भी भक्त यहाँ आते हैं साहस और शक्ति पाने के लिए, जैसे कभी पांडवों ने माँ चंडी से शक्ति पाई थी। सुल्तानों के समय से ही ढोलका जल स्थापत्य की विरासत को संजोए हुए है। भव्य मालव तालाब या मालव झील 15वीं शताब्दी में सुल्तान महमूद बेगड़ा की रानी मालव के संरक्षण में बनवाई गई थी। यह विशाल सरोवर केवल एक शाही उपहार नहीं था, बल्कि ढोलका की जनता के लिए जीवन रेखा था, जो अकाल और सूखे के समय में जल की सुरक्षा सुनिश्चित करता था। इसकी नक्काशीदार सीढ़ियां और घाट गुजरात की कालातीत स्थापत्य परंपरा का प्रमाण है। स्थानीय परंपराएं यहाँ तक कहती हैं कि पांडवों ने अपने वनवास के समय यहाँ विश्राम किया था, जिससे यह झील महाभारत की पवित्र भूगोल से भी जुड़ जाती है। इस प्रकार मालव तालाब आज भी एक रानी की भेंट और जीवन, सेवा और भक्ति का शाश्वत प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार ढोलका की धरोहर केवल पत्थरों में नहीं, बल्कि उन कहानियों में है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। मंडप, मंदिर और तालाब सभी एक बड़े सत्य की ओर संकेत करते हैं। ढोलका की स्मृतियां जुड़ी हैं विराटनगर से, वही नगर जहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष व्यतीत किया था। ढोलका आज भी हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल ग्रंथों में नहीं लिखा होता, वह मंदिरों में तराशा जाता है, तालाबों में गूंजता है और मस्जिदों की दीवारों में सुरक्षित रहता है। ढोलका सचमुच एक ऐसा नगर जहां इतिहास और महाकाव्य मिलते हैं।